नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज आपके सामने है इस बार एक नए गेस्ट को लेकर। मेरे बगल में जो हैंडसम एक्टर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने इन्हें अलग अलग सीरियल्स में देखा होगा, लेकिन आजकल थोड़े से नेगेटिव शेड में जा रहे हैं। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हमारे साथ एक्टर हैं जिनका नाम गौरव शर्मा है, जो कि आजकल कयामत से कयामत तक में धूम मचा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं और उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम के बाद, मतलब एक अगर देखा जाए तो मैं आपको लगभग 1.5-2 महीने से चेज कर रहा था कि गौरव जी आएंगे एंड फाइनली आप आए। थैंक यू सो मच। अरे आपका आभार, आपने बुलाया यहाँ पे। और मैं 1.5 महीने से मैं तो आना चाहता था यार, पहले बार में आना चाहता था, लेकिन क्या वो डेली सोप के थोड़ी लाइफ अलग हो जाती है जी। तो हर बार ऐसा हो रहा था कि आपका हमारा टाइम मैच नहीं हो पा रहा था। और अभी कल जैसे मुझे पता लगा कि थोड़ा सा लेट है कॉल टाइम, तो मैंने कहा यार लेट्स डू दिस, अपना अच्छे से करते हैं, बात करते हैं जाके खूब सारी। थैंक यू सो मच, आप आए हैं तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो वेलकम ड्रिंक आपके लिए। भैया क्या है ये बताएंगे? बंजारा पंच, ओके। तो गाइज अभी हम मामाज बंजारा ढाबा में हैं 237, और आपको बता दूं इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये मैं बाद में बता ही दूंगा। गौरव जी बैठे हैं तो जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे भाई बता दो एक्सक्लूसिव जनता के सामने भी कि कब वापसी कर रहे हो आप, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, क्योंकि अबीरा आपको बहुत याद कर रही है। हाँ जी, मुझे ना लोग बोलते भी रहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत मैसेजेस आते हैं, और मैं भी जल्दी जाना चाहता हूँ वापस। बस मैं राइटर्स का जमा साहब का वेट कर रहा हूँ, और राजन जी जिस दिन चाहेंगे वापस आ ही जाऊँगा मैं। मुझे बोला गया था पोस्ट आईपीएल मेरी एंट्री करवाने वाले हैं, तो आई होप ये मई एंड तक, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी तो जमा साहब लिख दे तो बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली। तो प्लीज गौरव हैव इट और बताइए कि कैसा लगा आपको ये पहला इनका वेलकम ड्रिंक। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये जो इन्होंने बीच वाला जो एडिशन किया है ना। आपको बता दूं तो दोस्तों यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है कि गौरव जी आए थे एंड इन्होंने बोला कि यार अच्छा लग रहा है करके। हाँ जी, अच्छा है। थोड़ा सा वो जो मेरे गांव वाला टच है ना, ये सांप है, सांप पे हमारे भोलेनाथ वाले नाग भी हैं। सो गौरव, ये तो चलिए ठीक है, ये तो ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात हो गई है जी। आजकल आप कयामत से कयामत तक कर रहे हैं जी। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें भी पूर्णिमा का अलग ड्रामा चल रहा है, सासू माँ का अलग ड्रामा चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और फैंस जो आपको देख रहे हैं, ये जो आपका किरदार है, ये कब तक कंटिन्यू है, क्या है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ना। जी, मैं कयामत से कयामत तक में निर्वाण की भूमिका निभा रहा हूँ। निर्वाण है मेरे रोल का नाम, और ये जो नाम है ये भी इंस्पायर्ड है मेरे खुद के हाथ के टैटू से। तो मेकर्स को कुछ लुक टेस्ट में इतना अच्छा लगा टैटू, तो उन्होंने कहा कि चलो यार इसका ये नाम पार्थ से चेंज करके निर्वाण रख देते हैं। और निर्वाण बड़ा सुलझा हुआ सा है। मतलब जो युवराज आपने ये रिश्ता में देखा है उसका एकदम उल्टा है, एकदम विपरीत है। सीधा साधा, पॉजिटिव, बड़े भाई से बहुत प्यार करता है राज से, जो कि अपना मेन लीड है। और इस पूरे फैमिली ड्रामा में एक जो बंदा है जिसके मतलब बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है, मतलब लेयर्ड पर्सनालिटी नहीं है, ये जो है वही है, जो सामने दिखता है, जैसी बातें करता है वैसा ही है। कुछ भी इसके दिल में खराब नहीं है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, कुछ नहीं है, और सबसे मिलजुल के रहता है, बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप का है, मेरे जैसे ही है। तो मुझे इसलिए बहुत मज़ा आता है करने में। और अपने शो के बारे में बोलना चाहूँगा, शो भी बहुत हटके है। हमने भी शुरुआत की थी भोलेनाथ की नगरी उज्जैन से ही, और अभी तक मतलब जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसमें शो में बहुत ध्यान रखा गया है इस बात का कि किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और अपना जो शो का जो एक बेसिक जो थीम है उसको पकड़ के रहें। तो अभी भी अगर आप रिसेंट एपिसोड्स देखेंगे तो वैसा ही है, मतलब चाहे कितने भी मल्टीपल ट्रैक्स वो चला लें, लेकिन अपनी कहानी जो है वो वहाँ से नहीं हिली है, इसलिए शायद लोग काफ़ी हुक्ड है। जी गौरव, ये तो शोज की बात है, लेकिन अगर एज अ कॉमन मैन, क्योंकि मैं आपके बारे में जब अभी इंटरव्यू चल रहा था, मैं जान रहा था कि गौरव शर्मा इनके बारे में पढ़ रहा था, क्या जर्नी रही क्या नहीं रही। आपने जैसे बताया कि एक डेकेड हो चुका है आपको जी। ये कहीं नहीं लिखा है एक्चुअल में, ये कहीं नहीं है ज़्यादा मेंशन। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपकी एग्जैक्ट जीरो से कैसे आप हीरो तक की जर्नी रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं पहले एज एन इंजीनियर काम करता था टाटा कंसल्टेंसी TCS में, और मुंबई आने का मेरा सबसे पहला जो रीज़न था वो यही था
कि मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र लेना था मुंबई दिल्ली से। तो मुंबई आने के बाद लोग टोकते रहते थे, कभी कभी कहते थे यार आया है, फिल्म इंडस्ट्री वाली जगह है, तो तू वैसे ही फिल्मों की बातें करता रहता है, एक बार ट्राई करके देख। तो मैंने कहा यार कोई गॉडफादर नहीं है, कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं, एक रिस्क लेके देख, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस जॉब में आ जाना। कौन से साल की बात है? ये यार 2010। 2010? हाँ, 10 में मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद में फिर मैंने ये सब कोशिश की। एक बार तो निराश होकर वापस हो गया, मैं अपनी जॉब में ही चला गया वापस, जब कुछ नहीं हासिल हुआ तो। लेकिन फिर भगवान ने हाथ पकड़ लिया रातों रात, और एक शो मिला मुझे, मेरा पहला शो जमुनिया इमेजिन टीवी, वो तो उसमें मुख्य किरदार निभा रहा था मैं। लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं थी, लोगों को लगता है कि एक्टिंग करना बहुत आसान है या कैमरा पे आना बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, एक्टिंग की बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। तो एक नॉन ट्रेंड आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो ट्रेनिंग तो नहीं ले पाया, लेकिन मैंने फिर एक्टिंग छोड़ के उसके बाद सीधा असिस्टेंट डायरेक्टर वाली जॉब करना शुरू कर दी। हाँ, तो फिर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया 1-2 शोज़ में, और असिस्ट करते करते मैंने क्राउड कोऑर्डिनेशन, TCR लिखना, और जो भी एक्टर्स को बुलाना, उनके साथ में रीडिंग करना, ये सब मैंने करके देखा खुद। तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, और मतलब बाय 3rd और 4th शो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा था कि इस चीज़ की समझ डेवलप हो चुकी है। क्योंकि एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द टेक्निकल थिंग्स। आपको लाइट कैसे लेनी है, आपको मार्क पे कैसे आना है, जब आपके सामने कोई नहीं है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने 5 लोगों से बात करनी है, 5 में से कोई भी सामने नहीं खड़ा। तो एडीज ऐसे करते थे, ये चाचा है, ये मामा है, ये भाई है, ये बहन है। तो ये सब चीज़ें सीखने में बड़ा टाइम लगता है आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि टीवी, मैं इसलिए ब्लेस्ड फील करता हूँ कि टीवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, मैं अब तो खैर वेब फॉर्मेट, फिल्म फॉर्मेट में भी आ चुका हूँ, लेकिन टीवी का मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा, आभारी रहूँगा कि मुझे जो बेसिक्स जो हैं वो उसमें सीखने को मिले। और टीवी आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाता है, पेशेंस। हाँ, 12-12 घंटे आप लोग काम करते हैं जी। 18-18 भी होता है, सुना है हमने कि काम करते हैं, और इतने दूर दूर, नायगांव तो बहुत दूर है, लाइक आप जहाँ पे रहते हैं शूट करने, वहाँ पे जाना तो इट्स वेरी हेक्टिक आई गेस। कैसे मैनेज करते हो? हेक्टिक है यार, लेकिन व्हेन यू लव योर जॉब ना, तो ये सब चीज़ें मैटर भी नहीं करती उतनी। थोड़ा सा मतलब ये दूर जाना आना, मैं इसको पिकनिक की तरह लेता हूँ कि यार रोज़ पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है, मिलेंगे लोगों से, वो जो काम हमें जिससे प्यार है वो करेंगे, और फिर घर वापस आ जाएंगे। तो अभी ऐसा मुझे मतलब कभी फील नहीं हुआ, मुझे वो कभी वो बोझ उठाने वाली चीज़ फीलिंग नहीं आई कि यार अपने आप को लेके जाना पड़ रहा है काम पे जाना, नहीं। और इसीलिए शायद मैं कॉर्पोरेट से बाहर निकला था, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऐसा 30-300 लोग फ्लोर पे साथ में हम काम करते थे, और वो 300 में से मेरे 7-8 दोस्त होते थे। बाकी लोग ना मुझे जानते ना मैं उनको जानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं कुछ तो ऐसा करूँ लाइफ में कि चलो यार, मुझे थोड़ा एक लोगों से बातें करने का, लोगों से मिलने का मौका मिले, और मैं ये दुनिया को अच्छे से समझ पाऊँ, थोड़ा ये जो केबिन सेंस से बाहर निकल पाऊँ। और इससे अच्छा कोई माध्यम है नहीं। अच्छा गौरव, एक तरफ आप नेगेटिव बनते हो, एक तरफ आप पॉजिटिव बनते हो, इन सारे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो आप अभी लाइफ में हो वो मैं नहीं बन सकता, मैं जो लाइफ में हूँ वो आप नहीं बन सकते, लेकिन आप बीइंग एन एक्टर आप कोशिश करते हो कि नेगेटिव पर्सन की नेगेटिविटी भी रहे शो के अंदर, पॉजिटिव पर्सन की पॉजिटिविटी भी रहे। तो ये मैनेज कैसे करते हो एज एन एक्टर, लाइक हाउ यू ट्रांसफॉर्म, बिकॉज ये बहुत एक टफ चीज़ है बीइंग एन एक्टर आई गेस, मुझे लगता है। तो जी, मैं अभी फिल्म कर रहा था, एक राजेश शर्मा जी एक्टर हैं, आप जानते होंगे, बहुत नामी एक्टर हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, मतलब मैं पहले से बिलीव करता हूँ इस चीज़ में, लेकिन उन्होंने उसको एक सही टर्म दी, बिहेव। उन्होंने ये बोला कि यार ये प्रिपरेशन, मेथड एक्टिंग, ये सारी चीज़ें अलग हो गई, आप अपने कैरेक्टर को एक बार अच्छे से स्टडी कर लो, उसके बाद आप गौरव जब निर्वाण को समझ गया ना, एक बार उसके कैरेक्टर को समझ गया, तो उसको सिर्फ बिहेव करना है। अच्छा, हाँ, अगर मैं समझ गया कि युवराज जो है, इसके ये माइंडसेट है, ये मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा है और इसको जिद है हर चीज़ को पाने की, तो अगर अभीरा इसको चाहिए ना, तो वो जिद हो गई इसकी। अब उसके लिए ये हाथ पैर फेंकेगा, माँ बाप के कपड़े भी खींचेगा, उनको मतलब रो के ब्लैकमेल करेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर बंदूकें भी चला देगा, क्योंकि घर में सब कुछ अवेलेबल है, MLA का बेटा है। तो बस वही वैसा ही बिहेव करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप घर पे भी
उस युवराज को लेके चले गए और जो है आप घर पे भी वैसे बिहेव करने लग गए, या आपने किसी खास के सामने भी वैसे ही बिहेव करने लगे, डोमिनेंस या वो सब, ये ऐसा कभी हुआ है किसी एक्टर या आपके साथ? कैसे? यार ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं अभी तक शायद उतना मैं सीखा नहीं हूँ, मुझे बहुत सीखना है अभी। पर हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई इमोशनल सीन कर रहे होते हो, या जब आपने, जैसे युवराज का भी एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे वो साइकोटिक भी है, इमोशनल भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ है उसका, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार उसने तो जी जान से प्यार किया किसी लड़की से और उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, बाप को छोड़ के इधर आ गया है और ये लड़की उसको धोखा दे दिया 2 मिनट में लड़की ने। तो उसको समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या उसको रिएक्ट करना है। वो ऑलरेडी दिमाग से उसको दिमाग घुमा हुआ है, गुस्सा भी है, प्यार भी है और नाराज़गी भी है। तो ये सब लाने के लिए जो एक आप खुद के दिमाग में यूनिवर्स क्रिएट करते हो, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और उससे निकलने में थोड़ा समय लगता है। तो मतलब जब मैं वहाँ से वो सीन करके निकला तो पूरी गाड़ी में, रास्ते में मैंने कुछ नहीं सुना, रेडियो पे सिर्फ वो जो कभी कभी चला टू साउंड आती है, तो अगर वो भी चल रही होगी तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा। घर जाऊंगा, घर पे जाके भी ऐसा थोड़ी पुरानी बातें, नॉस्टैल्जिया वाली सब याद आएंगी। जब तक नहीं नहा लूँगा तब तक वो चीज़ मेरे इससे जाएगी नहीं। तो जैसे हमारे गुरु कहा करते थे कि जब कमरे में घुसो, एक्टिंग के कमरे में घुसो, तो चप्पल बाहर उतार के आना, मतलब ईगो और सारी चीज़ें बाहर रख के आना। हाँ, और जब वहाँ से बाहर आ जाओ तो फिर जितना भी इधर उधर आपने पहनी है ना, पोशाकें पहनी है, मेकअप पहना है, सब कुछ साफ कर दो, नहा के फ्रेश हो जाओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें कल दोबारा दूसरा काम करना है, दूसरी चादर ओढ़नी है, तो उसके लिए तैयार हो। राइट। मुझे लगता है कि हमें एक सेकंड कर जी, मुझे लगता है कि ऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि इट विल टेक टाइम, हम लोग बातें करते रहेंगे। अच्छा, नहीं मैं खाना तो ऐसा कुछ क्या है, मतलब कुछ ऐसा लाइट कुछ मिलेगा आपका? दुबे जी को बुलाओ। हाँ? अच्छा, आप लेकर आओ, क्योंकि है ना, फिर इट विल टेक टाइम और फिर पता चला हम बातों में इतना गुम हो गए, तो फिर आप जो जाना है वो भी रह जाएगा, देर हो जाएगा। नहीं, मैं बोलता बहुत हूँ, मेरे से यार वो शॉर्ट एंड वाला नहीं होता वो। नहीं, वेज, हाँ, वेज किचन में बोलना, वेज किचन इनका है ना 2 किचन है, एक वेज किचन है, नॉन वेज किचन। हाँ, नहीं वेज किचन में बोलना। पनीर टिक्का खिला दो यार बस। पनीर टिक्का, या वो जो पनीर का वो क्या बंजारे कबाब जैसे कुछ आते हैं, कबाब वो है आपके पास? मतलब कुछ भी ड्राई पनीर में ले आओ, हाँ, जो हम बातें करते करते खा सके। पनीर चिल्ली कर दो, पनीर टिक्का कर दो, और बंजारा स्पेशल कुछ अगर पनीर का होगा तो वो कर दो, ठीक है? पनीर टिक्का, पनीर चिल्ली कर दो। हाँ, कर दो। और कुछ दूसरे को बोल के बुलाओ ना, अभी बुलाओ ना, फाइनल कर देते हैं फटाफट, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है सर के पास। बात ये है कि हम बात कैसे नहीं कर रहे हैं, अभी डिसाइड बढ़िया है, इसका भी बहुत अच्छा है। टाइम लगेगा। हाँ, जल्दी भेजो पहले आप ऑर्डर। मीठा है लेकिन ठीक है एकदम। सुबह थोड़ा किक के लिए मीठा आपको चाहिए होता है। अच्छा, नहीं शुरू से नहीं, मतलब वही बीच से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके गौरव जी, एक चीज और भी है, पॉजिटिव नेगेटिव का, वो मैं जान नहीं पाया एग्जैक्ट कि मेरा मतलब आप वो कैरेक्टर ट्रेट्स कैसे लाते हैं, वो मैं जानना चाहता। वो क्या स्क्रिप्टिंग आपकी मदद करती है कि स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी रहती है कि आपके दिमाग में वो फीड हो जाता है कि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा कुछ? यार स्क्रिप्ट जो है अपने आप में सारी कहानी कहती है जी, और अगर आपने वो पेपर को अच्छे से समझ लिया, सब कुछ होता है उसमें, आपने उसको अच्छे से समझ लिया एक बार, तो बेसिक खांचा तो आपको तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि आप एक्टर हो, वरना तो एक्टर होने की जरूरत ही नहीं है, अगर सिर्फ पेपर पढ़ के कोई भी कर ले तो आपको एक्टर होने की जरूरत नहीं है। वो खांचा समझने के बाद आपने वो बिठा लिया, उसके बाद आपको उसमें रंग भरने हैं। वो रंग भरने में, जी, वो रंग भरने में लगती है आपकी मेहनत, वो है आपकी ट्रेनिंग, जो आपने अब तक सीखा है, जो आप सीख रहे हो, जो आप ऑब्जर्व करते हो, फिर वो आपको रंग भरने हैं। अब जैसे नेगेटिव है तो आपने कितने लोगों को ऑब्जर्व किया है जो ऐसे होते हैं नेगेटिव बिहेवियर वाले, जैसे मैं मेरठ से हूँ, दिल्ली भी देखा है मैंने, और भी बहुत सारी ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पे थोड़े अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलते हैं। तो उनको आपने कहाँ तक ऑब्जर्व किया है, वो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं। अब वही चीज़ आपको करनी है, लेकिन उनकी तरह नहीं करनी है, अपनी तरह करनी है। कि जब आप उस सिचुएशन में होंगे, आप गुस्सा होंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपने रोड रेज में आप फंस गए, आपकी गाड़ी टकरा गई, किसी से झगड़ा करना है, तो क्या करेंगे?
हाँ जी, तो ऐसी पॉजिटिव का भी, पॉजिटिव जो भी आपने देखा हो, जैसे मैंने सबसे पॉजिटिव इंसान जो अपने ज़िंदगी में देखा है मेरे पिता हैं, तो मैं जब पॉजिटिव की बात आती है मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं वो चीज़ें अपने अंदर ले आऊँ। तो ऑब्जर्वेशन प्लस एप्लीकेशन, राइट, यही इंपॉर्टेंट है। और आपका पेपर जो है वो, जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप ये चीज़ तैयार ही नहीं कर पाओगे। बिल्डिंग बनाने से पहले आपकी नींव एकदम तैयार होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट को आप बार बार पढ़ो, उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, सब कुछ, मतलब उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है सीन में, डायलॉग्स के बीच में भी कई चीज, मतलब मूड भी लिखा रहता है। जी जी जी, आप वो अच्छे से समझ लो। वो ऐसा लिखा रहता है ना, इन सैड वर्जन या इन हैप्पी वर्जन, वो हंसते हुए बोला, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट, और जैसे टीवी में लिखता है टेकन अ बैक, वो मुझे मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आप जब सोचते हो कि हाँ इस सिचुएशन में सच में यार ही कैन टेक अ बैक। ओके, अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे जी। एक्चुअल में हुआ क्या था वहाँ पे, बता सकते हैं कुछ? You are talking about शहजादा एंड प्रतीक्षा? या cause मतलब हमारे साथ ये रिश्ता की ऑडियंस बहुत जुड़ी हुई है जी। और उन्होंने ही, जब हमने आप ही के एक उसमें शिवम खजूरिया जो है उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्हीं के कमेंट सेक्शन में आपका भी नाम आ रहा था कि आप जो हैं इनका भी कीजिए, गौरव का भी कीजिए, गौरव का भी कीजिए। तो अच्छा। तब मुझे ये जानना है, अब हालांकि उनका तो कंट्रोवर्सी से पहले किया था लेकिन बीच में ये हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जानना चाहिए, क्या बेबी आप कांटेक्ट में हैं शहजादा के, और कैसा था, मतलब क्या था, थोड़ा बताएंगे? यार मेरा तो जितना भी शूट होता था ज़्यादातर समृद्धि के साथ होता था। शहजादा के साथ मैंने किया है शूट, कुछ दिन किया है, और मेरे साथ उसका बिहेवियर कभी ख़राब नहीं रहा और मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया। लेकिन मैं राजन सर को और इस प्रोडक्शन हाउस को, डायरेक्टर्स को, यूनिट को पूरी को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ उठता बैठता हूँ। मेरे को और कोई काम नहीं होता है एक्टिंग के अलावा, बस मैं लोगों के साथ बातें करते रहता हूँ बैठ कर। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया, वो लोग कोई तो कारण होगा जो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है। कोई भी एक चलते शो के मेन लीड्स को रातों रात रिप्लेस नहीं करता, स्पेशली जब शो आपका टॉप 5 में हो। तो उनके पार्ट पे कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि ये लोग गलत हैं, और शहजादा और प्रतीक्षा दोनों के लिए, मतलब इट्स रियली सैड, अचानक से इतने बड़े आप मुकाम हासिल करने के बाद में रातों रात उसको खो दो। तो मुझे उनके लिए बुरा भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उन्होंने, जितना मैंने सुना है कि थोड़ा डिसिप्लिन का उनका प्रॉब्लम था, नहीं वो और स्टेटमेंट भी आया था राजन सर का कि मतलब सेट पे जिस तरीके से टेंट्रम्स रहते थे, वो पूरा उन्होंने एक पूरी बात में एक, मतलब उनकी उसको डिकोड करें अगर, वो क्रिप्टेड एक मैसेज था वो, तो वो, और उसके बाद एक लॉ भी वहाँ पे पास कर दिया है क्या कि आप डेटिंग नहीं कर सकते हो? हाँ, ये मैंने भी सुना है। क्या है, ऐसा क्या है अभी, जैसे मैं क्या कुछ नहीं, मैंने साइन कुछ नहीं किया क्योंकि मैं वैसे भी बहुत शरीफ हूँ इस मामले पे। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मतलब और मजाक मस्ती करता हूँ मैं सबसे। तो मुझे कभी ऐसा कुछ किसी ने बोला नहीं कि ऐसा कोई आपको कुछ साइन करना है। पर हाँ, ये मैंने सुना है कि ऐसा हो रहा है। इफ्तारी पार्टी में मैं भी गया था, तो वहाँ सब लोगों से मिला था, टीम से भी मिला था, डायरेक्टर से भी मिला था। तो मुझे पता चला कि इनका डिसिप्लिन और थोड़ा ये बिहेवियर का प्रॉब्लम था सेट पे। मतलब इन्होंने कई लोगों को ऑफेंड किया इन रियल। अब सुनी सुनाई इधर उधर की बातें आती हैं जब फिल्टर होके, तो मैं नहीं बिलीव करता, लेकिन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मैंने सुना है। और इन्होंने की है गलती, तो यार गलती तो की है। मैं बस ये प्रे करता हूँ, और अगर वो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे तो मैं दोनों को ये बोलूँगा, यार दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और प्लीज़ अगर ऐसा कुछ भी है तो सही कर लो यार उसको। सब लोग बड़े प्यारे हैं, सबसे प्यार से रहो, प्यार से काम करोगे, बहुत तरक्की करोगे यार तुम लोग। मैं तो प्रे करता हूँ बहुत तरक्की करो तुम लोग। बस इसके अलावा कुछ सुनना चाहते हैं आप क्या? वैसे तो वो बाद में पूछूंगा आपसे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गौरव, जैसे मतलब एक एक्टर हैं आप, ठीक है, तो एक एक्टर की जिंदगी में टफ चीजें क्या क्या होती हैं, डेली का स्ट्रगल क्या होता है? बिकॉज अगर बीइंग एन ऑडियंस में देखो तो हमें तो वो चमचमाती ही चीजें दिखती हैं, हमें दिखता है कि अरे क्या बाल बना रखे, क्या कपड़े पहन रखे हैं, यू नो ये, लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या होते हैं, क्या चैलेंजेस आप डेली फेस करते हैं?
और जब काम नहीं रहता तब तो और भी आई गेस देखा है हमने फिल्मों में कि काम नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये वो। अब कितना सही है कितना गलत हमें नहीं पता, बस एक लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे। यार बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने भी, और मेरे साथ के भी जो एक्टर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने बीच में एक चीज़ लिखी थी कि एक आँख में उम्मीद, एक आँख में आंसू, चेहरे पे शिकन भले हो, होठों पे मुस्कुराहट लिए चलता हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो ऐसी ही लाइफ है इन अ नटशेल हम लोगों की। मैं ये नहीं कहता कि हम मतलब हमेशा ही हमारे साथ में प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, लेकिन आर्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको इमोशंस का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इमोशंस तभी आते हैं जब आप इनको खुद फील कर लेते हो। आपको टूटना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ हंसना पड़ेगा, आपको सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और चैलेंजेस हैं बहुत इंडस्ट्री में, एक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजेस हैं। कोई भी लाके प्लेट पे आपको काम नहीं देता। जैसे मेरे जैसे लोग जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई मतलब ऐसा सपोर्टर भी नहीं है, मैं कहूँ तो जो हम करते हैं वो दिखता है, कई लोग देख लेते हैं, उसके बाद भी बुला के हमसे ऑडिशंस लेते हैं, हमारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, उसके बाद में कहीं जाके वो पास होता है। तो जो लोगों को लगता है कि ये सब कुछ ईजी है, ईजी नहीं है। पर अगर आप सही प्लानिंग के साथ और डेडिकेशन के साथ और बस लगे रहो तो होगा, सब मिलेगा। देता तो सब है ऊपर वाला, लेकिन डरना नहीं है। स्ट्रगल है और बहुत सारा है, क्योंकि पहले वहाँ तक पहुँचने का है, उसके बाद वहाँ टिके रहने का है। हाँ, और फिर टिके रहने के बाद एक जब सैचुरेशन आता है ना, जब आपको सक्सेस मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद में आप एक टाइम पे विरक्त होना शुरू हो जाते हो। तो जब वो होगा तब आपको अपने आप को बहुत संभालना है। वाह। और आप संभालते कैसे अपने आप को इस सक्सेस से? यार बी क्लोज टू नेचर, नेचर से क्लोज रहो, लोगों से क्लोज रहो, सबसे हंस बोल के बात करो, सबके साथ उठो बैठो, अपने मन का खाओ, अपने मन की चीज़ें करो, फैमिली को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो। यही है तरीका, और कोई तरीका नहीं है। आपने जहाँ भूलना शुरू कर दिया लोगों को, बस वहाँ आप गए। जहाँ आपने लोगों से कटना शुरू कर दिया, अपने को सुपीरियर समझना शुरू कर दिया, वहाँ आप गए। मैं कहता हूँ सबके साथ बैठो, दाल रोटी खाओ जो आपके दूसरे खाते हैं। कल को आपको ऐसा किरदार करोगे, जब आपको बैठ के ज़मीन पर खाना खाना होगा, तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। एक्सपीरियंस करो चीज़ों को, और बाकी चीज़ें तो ठीक है, सब देता है। मैं भी डब्बे में चलता हूँ, दूसरा भी डब्बे में चलता है। एक का डब्बा बहुत अच्छा होगा, एक का बहुत बढ़िया ख़राब होगा। एक के लग्जरी गाड़ी में दुनिया भर के फीचर्स होंगे, एक की में शायद सिर्फ ऐसे टो करके एसी ऑन होता हो, ऐसे करके विंडोज़ ऊपर नीचे होती हो। तो कोई फ़र्क नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं बदलती, चीज़ें नहीं बदलती। आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, इसमें भी मेरा एक कहना है कि जो बड़े घर होते हैं बहुत ज़्यादा ना, उसमें सन्नाटे भी बहुत बसते हैं। जब बहुत बड़े घर होते हैं तो सबके कमरे अलग अलग होते हैं, कई बार साथ में खाना खाने भी नहीं बैठते वो लोग। और अभी एक ये झुग्गी झोपड़ी जैसी एक मतलब एक मोहल्ला था छोटा सा, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर थे। आई एम सॉरी, ये डिग्रेडिंग वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट छोटे जो घर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें प्यार बहुत होता है। मतलब एक ऐसी घर को क्रॉस करके जा रहा था मैं, शूट लोकेशन हमारी ऐसी जगह थी, तो कुछ हंसने बोलने की बहुत सारे लोगों की आवाज़ आई। मैंने अंदर झाँका तो उन लोगों ने मुझे अंदर ही बुला लिया। अब सब लोग खाना खा रहे हैं, ऊपर एक जो घर की सीनियर जो लेडी हैं वो तख्त पे बैठी हैं ऊपर, और सब लोगों का बातें चल रही हैं, खाना इधर उधर पास हो रहा है। बीच बीच में जो लेडीज़ हैं घर की, वो जाके खाना लेके आनी है। छोटा सा कमरा है, और मेरे लिए चाय भी बन गई उसमें, मुझे चाय भी पिला दी उन्होंने। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव है यार। आप बड़ा घर बना सकते हो, लेकिन आप फैमिली नहीं बना सकते। ये आपका माइंडसेट है। आप ऐसा लग रहा है जैसे गौरव जो हैं काफी ज्यादा फिलोसफिकल भी हैं, इनसे हम इस बारे में स्पिरिचुअल भी हैं, तो इनसे हम इस बारे में भी पूछेंगे। बट यहाँ पे मैं जो एड्रेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक तो पहले वो पीते रहें। हाँ, ठीक है, मेरी बातों में गुम मत हो जाइए। नहीं बातें तो मैं कर रहा हूँ। तो गौरव, यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इंडस्ट्री के एक मॉन्स्टर को, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे फेस होता है, चाहे आप नए हो चाहे आप स्टैब्लिश हो। वो है कास्टिंग काउच।
राइट। हाँ, वेरी रियल, यू आर कंफर्टेबल विद दिस इट्स वेरी रियल। राइट। हाँ, तो मुझे बताइए कि गौरव कभी क्या इस तरीके की सिचुएशन में आप पड़े हैं, प्लस ये क्या एक एक बड़े लेवल पे चलती है आपकी, क्योंकि मैंने एक दोस्त जिनसे बात करी थी पहले, तो वो कहते थे कि नीचे जो है मतलब एक हिरार्की है, उसमें नीचे के लोग ज्यादा थोड़े करप्ट रहते हैं, ऊपर के नहीं रहते हैं। उन तक जो ऊपर तक पहुंचते हैं तो वो एक्सप्लॉइट होके लोग बेसिकली वो, तो इसके पीछे क्या है, मतलब थोड़ा संदर्भ और आपका एक्सपीरियंस कुछ। देखो यार, जो ऊपर पहुंच गए ना, उन पर उंगली उठाना मैं कभी सही नहीं समझता, क्योंकि सूरज बनने के लिए जलना तो पड़ेगा आपको, और सब जल के पहुंचे वहाँ पे, और सबकी चॉइसेस हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मतलब मुझे भी आई ऑल्सो बीन ऑफर्ड कि ये शॉर्टकट, जो आप कास्टिंग काउच का नाम दे लो या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम दे लो, ये सब इनिशियली मैंने बहुत फेस किया। लेकिन क्योंकि मेरी चॉइस क्लियर थी, मेरा ये क्लियर था कि भाई मुझे कोई मजबूरी नहीं है। But what was your reaction? मतलब क्योंकि obviously बात है, आप इंडस्ट्री रिएक्शन तो यार सच में awkward था। मैं मेरठ का लड़का आके मुझे कोई ऐसी बातें बोलेगा तो एक और कोई साधारण फैमिली से बिलोंग करने वाला, और फिर प्लस तो वो थोड़ा बताइए क्या सिचुएशन थी, क्या आपका मतलब किस तरीके का आपका रिएक्शन था, और क्या वो पूरा एक घटनाक्रम क्या हुआ था? जी, एक तो मैं मिडिल क्लास फैमिली का ही हूँ, और मेरे घर के सारे लोग जैसा आपने कहा सब साधारण हैं। मेरे जो पापा जी हैं वो आर्मी से अब तो रिटायर हो गए हैं, तो हमने अपने मोहल्लों में या अपने घरों के आसपास कभी ये चीज़ें सुनी देखी नहीं थी। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद हमें बहुत अलग अलग तरह की विचित्र चीज़ें पता लगा कि इस तरह के लोग होते हैं, वो ये काम देने के मतलब बदले में ये चाहते हैं। तो कई लोग मजबूरी में करते होंगे, और कई लोग शायद भूख में कर लेते होंगे, बड़ा बनने की भूख में। अब मेरे को दोनों नहीं थी। मुझे तो ये था कि मुझे ये जो चीज़ है, इससे जिससे मुझे मोहब्बत है बचपन से, और मैं कभी समझ नहीं पाता था कि मुझे क्यों फिल्में देखना इतना पसंद है, अब समझ में आया है, तो मुझे वो करना तो है यार, लेकिन वो मेरी मजबूरी नहीं है। मैं वैसे भी सॉर्टेड हूँ, कुछ नहीं भी मिलेगा तो मुझे जितना खाना है उतना तो मैं कमा सकता हूँ। तो मिले ऑफर्स, बहुत अजीब भी लगा यार। मैंने कहा ये क्या होता है, अब काम देखो ना, आपको मुझसे काम करवाना है, ये काम नहीं करवाना। ये काम करने के लिए नहीं आया हूँ, काम करूँगा। आप बोलो एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, वो सब करूँ। मॉडलिंग तो छोड़ी इसलिए थी मैंने, लेकिन आप ये गलत तरीके से नहीं जाना ऊपर, कि कल को साला अपने आप को फेस नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को अगर शीशे में देख के शर्म आए ना आपको, तो आप मत करो। क्योंकि कोई मायने नहीं रहते। आप जो भी चीज़ गलत तरीके से हासिल करते हो ना, उसके कोई मायने नहीं रहते। आप खुशी मतलब एक मेहनत करके एक छोटी सी चीज़ भी कमाओगे ना, उसका मज़ा ले पाओगे। शॉर्टकट मार के कुछ नहीं होता यार। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं अपने आप को खुद मतलब टॉर्चर करते हैं, लिटरली टॉर्चर करते हैं एक सब कुछ मिलने के बाद भी। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो चॉइस की, पहुंच गए वहाँ पे, लेकिन अंदर से तो पता है ना यार, अंदर से तो पता है ना कि मैंने कैसे 10 लोगों का खाया है, कैसे 10 लोगों के सर पे पैर रख के मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ, ये शॉर्टकट मार के। उन 10 लोगों के साथ मैंने गलत किया, प्लस मैंने खुद के साथ गलत किया। भगवान ने इसलिए थोड़ी दी थी बॉडी यार, इस तरह से यूज करने के लिए नहीं दी थी। गौरव, इंडस्ट्री की अगर बात करें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की स्पेशली, पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है एक्चुअली? कंपैरिजन चल रहा है, और ऑडियंस ज्यादा अवेयर हो गई हैं चीजों को लेकर। तो बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पा रही हैं, बहुत कम। मतलब इस साल ही देख लीजिए, आर्टिकल 370 ले लीजिए, या फिर और कौन सी फिल्म कोई ऐसी चली नहीं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्में जो बड़े बजट की हैं, वो भी चली गई, क्रैक भी चली गई, बहुत सारी चली गई। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, साउथ की फिल्म्स आती हैं, वो बवाल करके जाती हैं। मतलब एक कंपैरिजन ऑडियंस के सामने छोड़ दिया है और एक एग्जांपल सेटअप कर दिया है। व्हाट इज योर ओपिनियन कि बॉलीवुड कहाँ लैग कर रहा है, और उनको किस दिशा में अग्रसर होना चाहिए? क्योंकि इसी साल एक फिल्म आई थी हनुमान, बहुत छोटे बजट की फिल्म है, लेकिन वो करोड़ों कमा के गई है। व्हाट इज योर रिएक्शन एंड व्हाट इज योर ओपिनियन? यार मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड अभी ना थोड़ा ओरिजिनलिटी के मामले में थोड़ा पीछे हो गया है। क्योंकि साउथ की जो फिल्में चल रही हैं, हम सारी फिल्में नहीं चलती साउथ की, लेकिन चल रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे चल रही हैं। उसका मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी जो स्टोरी है ना,
जो वो इमोशंस जो बांध के रखते हैं, वो इमोशनल बहुत तगड़ा होता है उनका। वो जो इमोशनल कनेक्शन वो ऑडियंस के साथ बनाते हैं ना, चाहे वो KGF हो, चाहे वो पुष्पा हो, कोई भी हो, आप उसकी स्टोरी देखो। कांतारा। हाँ, मतलब ह्यूमनिज्म बहुत है उसमें, और यहाँ पे वो लैक हो रहा है। आप क्रैक जैसी फिल्में बना रहे हो यार, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, क्यों, किसको देखना है यार? एक्शन या तो वर्ल्ड क्लास एक्शन, मंकी मैन जैसा लाओ ना। हाँ, क्या बात है, वर्ल्ड क्लास एक्शन लाओ। और अगर आपको कॉमेडी करनी है तो कॉमेडी कर, कुछ नया करो यार। ये सब तो हम बहुत देख चुके हैं। स्लैपस्टिक। हाँ, एक्शन लाना है, एक्शन अच्छा लाओ। कहानी लानी है तो कहानी का एक मीनिंग होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये रियलिस्टिक है, ये कुछ तो अच्छा है। आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, वेब देख देख के ना सब बहुत बहुत रियल हो गए हैं। तो उनको ये सब ना बहुत बकचोद, मतलब ये बहुत हाँ बचकानी चीजें लगती हैं। उनको लगता है कि यार ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दोबारा टिकट नहीं खरीदूंगा और किसी और को खरीदने भी नहीं दूंगा। सही कहा। तो क्या लगता है वो स्टारडम जो एक था, एक बड़े स्टार की फिल्म कभी रिलीज होती थी, मान लीजिए कभी ईद, दिवाली, होली में, हाँ। वो एकदम 100 करोड़ पार 4 दिन में ऐसा होता था, क्या वो वापस दौर आ पाएगा? मतलब स्टारडम के बेसिस पे कह रहा हूँ मैं यार। अभी मुझे लगता नहीं कि वैसा स्टारडम किसी को मिल पाएगा। जो स्टार्स हो गए, जो खान्स हो गए, जो राजेश खन्ना साहब हो गए, ये सब स्टार, उस वो टाइम अलग था, अभी टाइम अलग है। अभी मीडियम्स इतने सारे हो गए ना, अब लोग नहीं देखते फिल्म यार जाके। कई लोग नहीं प्रेफर करते पैसा खर्च करना, वो अपने घर में बैठ के मस्त AC में अपना खुद से टीवी पे, हाँ नेटफ्लिक्स देखेंगे, ये देखेंगे। वैरायटी है, लाइब्रेरी है इतनी बड़ी, कुछ भी उठा के देख सकते हैं। और पता ही है जो भी फिल्म आ रही है वो आनी है OTT पे। तो यहाँ बड़ा चैलेंज हो गया है अब ऑडियंस को खींच के लाना सिनेमा हॉल तक, पैसे खर्च करवाना, ये चैलेंज है। और इस चैलेंज को आप तभी जीत सकते हो जब आपको ये जो कंपेटिटिव मार्केट है पूरा वेब का भी, इसको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब जो वेब में जो रियलिटी दिखा रहे हैं, जिससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी फिल्मों में भी रियलिटी होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली मैंने फिल्म देखी लापता लेडीज। हाँ, थोड़ा लोगों का मिक्स्ड रिव्यू है, लेकिन मुझे अच्छी लगी वो फिल्म। तो ऐसी जो फिल्में बनती हैं, जब आप रियल सब्जेक्ट्स लाते हो, थोड़ा मतलब क्लोज टू रियल एक्ट करवाते हो, तो वो कनेक्ट करता है लोगों से। और ऑडियंस को अभी इतनी मास्टरपीस फिल्म है 12th फेल। मैं पहली बार इतने सालों में गया हूँ और स्टैंडिंग ओवेशन के लिए सब लोग खड़े थे। 5 मिनट तो मैं भी खड़ा रहा, तालियां मारता। फिर दूसरी तीसरी बार देखी हमने फिल्म को। तो वैसी फिल्म चाहिए अभी, वही फिल्में चाहिए, रियल हो। आपके आसपास जो चीजें हो रही है ना, वही तो देखनी है, क्योंकि हाँ, सिनेमा समाज का दर्पण होता है। हाँ, आप झूठ मत बोलो, आप ऐसे बेल्ट हिला के नहीं अभी कर सकते काम। अभी बेल्ट हिला के नहीं आएगी ऑडियंस। अच्छा, ऑडियंस से याद है, इस बार ऑडियंस का रुख कहाँ को है? क्या आपकी बार 400 पार? यार इसका मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, बट लेकिन गौरव का क्या ओपिनियन है? मतलब क्या यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे या फिर आएंगे राहुल गांधी? वो बस यार मुझे उम्मीद तो मोदी जी की है जी। हाँ, राहुल गांधी साहब बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जो उनके रिसेंट वीडियोस मैंने देखे। पर ये सब देख के किसी को देश की कमान नहीं सौंपी जाती। देश की कमान संभालने के लिए आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है, आपको एक लीडर बनने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी है। हाँ, तो लीडर क्वालिटी, सॉरी टू से, बट मुझे राहुल गांधी साहब में उतनी नहीं दिखती है अभी तक। शायद क्योंकि सालों की मेहनत है मोदी जी की, इतने साल से वो लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स से कब से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली ही इज़ बेटर। हाँ, बाकी राहुल गांधी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं पॉलिटिक्स में भी, तो आने वाले समय में ही कैन ऑल्सो बी अ लीडर, अ गुड लीडर। गौरव शर्मा, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक है, लेकिन ये रियल कोई एक्सपीरियंस कोई आपका अगर कभी हुआ है, जैसे क्योंकि आप नायगांव से ट्रैवल करते हैं, जो कि एक एक्सटीरियर पार्ट है और सबब से भी दूर है वो, और प्लस जंगल, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी कोई हॉरर ऐसा हॉन्टिंग एक्सपीरियंस? बिकॉज आप ही के ही शो में काम जो करते थे, उन्हीं से मैंने पूछा, तो उनका तो मतलब हुआ था एक एक्सपीरियंस, ऐसा हुआ था क्या? कभी आपका हुआ ऐसा एक्सपीरियंस ऑन लोकेशन सेट पे या समथिंग? मैं भानगढ़ गया था शूटिंग करने के लिए। अच्छा, भूतों का भानगढ़ बोलते हैं ना जिसको, राजस्थान में। तो वहाँ हेलुसिनेशन हुआ था मुझे।
बहुत तगड़ा। वहाँ जैसे बोलते हैं ना, रास्ते में आपकी जब गाड़ी जा रही होती है तो बड़ी खाली खाली सी रोड्स हैं उधर, तो आपको अचानक सामने एक गाड़ी दिखाई देगी, वो गायब हो जाएगी किसी और टर्न पे। फिर आप वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ तो लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का ऐसे बोर्ड लगा हुआ है कि शाम को 6 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले वर्जित है आना। तो हमने कोशिश की थी थोड़ा सा देर रुकने की, तो वहाँ जो लोकल जो लेबर्स वेबर्स थे उन्होंने कहा साहब काम खत्म हो गया, चले जाइए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो तब भी हम 10-15 जो एक ह्यूमन होता है ना कि यार फिर तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। हाँ, तो रुके, मैं और मेरा एक दोस्त रुके। हमें सच में 15 मिनट बाद, वो हवा का असर था क्या था पता नहीं, और इतने सारे लोगों ने बातें बोली दी थी हमको, तो हमें सच में ऐसा लगा कि पीछे से कोई आ रहा है हमें पकड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, और हवा चल रही है, बाहर निकले हम लोग, बाहर निकलने के बाद देखा सब कुछ नॉर्मल। जैसे ही हम उस प्रीमाइसेस से बाहर निकले ना, भानगढ़ की, अच्छा किला है ना भानगढ़ का, रूइंस है बेसिकली, तो जब उससे बाहर निकले हम तो बाहर सब कुछ नॉर्मल है, पत्ता भी नहीं हिल रहा। अच्छा। तो ये एक एक्सपीरियंस तो मैंने किया है। अब ये कितना, अब मुझे नहीं पता, ये भूत तो मैं नहीं मानता हूँ यार, मैं मेहंदीपुर बालाजी का भक्त हूँ। अच्छा। तो ये इन सब चीज़ों से मैं डरता भी नहीं हूँ, मानता भी नहीं हूँ, पर ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे था कि यार ये कुछ तो डरावना, कुछ तो पावर है, कुछ तो वाइब से होंगी अंदर की ऐसी खराब। ओके। हाँ, क्योंकि अंदर जब आप जाते हो प्रेमाइसेस में तो मंदिर का भी गुंबद नहीं है, वो जो रातों रात खत्म हो गया था ना वो पूरा शहर, तो मंदिर का गुंबद भी टूटा हुआ है, खंडित है वो शायद महल का। हाँ था, अब तो हाँ, सब तो वो गुंबद भी नहीं है। हाँ, बाप रे, एक्सपीरियंस काफी टफ था। हाँ, ये मतलब इसको बोलते हैं ना अपशगुन अपशगुन या मनहूस या जो भी एक टर्म देते हैं, तो वहाँ हर तरफ वो मनहूसियत है। अच्छा, हाँ, एक नेगेटिविटी है, तो मे भी वो नेगेटिविटी हमको हिट की होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। भूत में मैं आई डोंट बिलीव। आप सोशल मीडिया में हैं, हमने देखा आप अक्सर स्टोरीज डालते रहते हैं, रील्स डालते रहते हैं, अपनी बातचीत जो भी मतलब आपको पर्सनल आपके दिमाग में शेयर होता रहता है। मुझे एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे आपके जितने भी डीएम्स आते हैं, बिकॉज़ डीएम्स बहुत पर्सनल है, लेकिन स्टिल आई वांटेड टू नो कि किस तरीके के डीएम्स आते हैं गौरव को, और प्लस जो आपके चाहने वाले जो प्रशंसक हैं या फिर रैंडम जो कोई है, वो क्या मैसेज करते हैं? यार जब से रिश्ता किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा मुझे झूठ बोलना भी नहीं है, 70-80% डीएम्स जो मुझे आते हैं वो रिश्ते वाले होते हैं। अरे आप अभीरा को ले जाओ, अच्छा। अभीरा को सब टॉर्चर कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आपके साथ थी। हाँ। अरमान इज नॉट गुड, रू इज नॉट गुड, पोदार फैमिली इज वेरी रूड। तो आप ले जाओ, आप ही अच्छे थे, कोई बात नहीं, गन पॉइंट पे ले जाओ, हम देख लेंगे गैंगस्टर लव स्टोरी। जैसे वो प्रतिज्ञा शो आता था ना एक, हाँ, दिल की मन की आवाज प्रतिज्ञा। हाँ, तो लोग वो देखने को तैयार हैं अभी। अच्छा, लोग अभी वो उसके लिए उसको विजुअलाइज करने लगे हैं। तो मुझे अभी जो 70-80% डीएम्स आ रहे हैं उसमें यही लिखा होता है कि आपके साथ अच्छी थी, युवराज ले जाओ ना, भगा लो ना, उठा लो ना, किडनैप कर लो ना। तो ये है। और बाकी जो 30% होते हैं वो या तो बड़ी तरह तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, एक जैसे वो टर्म है ना वो कि आप मुझे मेंशन दे दो, आप मुझे बैक फॉलो दे दो, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। फिर कुछ लोगों का क्रश होता है तो वो उसकी बातें करते हैं, कुछ बाहर की कंट्रीज से हैं तो उन्होंने कोई और दूसरा शो दिया, बत्ती की बात करेंगे या किसी मेरी सीरीज़ की बात करेंगे। यही है, मतलब मेरा 100% जो मैसेजेस हैं उसका ये ब्रेकअप है। 70-80% इज रिश्ता, उसके अलावा जो है उसमें बाकी सब चीजें आती हैं। अच्छा, अभी कयामत कर रहे हैं आप, और अभी आपने कहा कि ये रिश्ता शुरू हो सकता है मई एंड तक में भी, सो कैसे मैनेज करेंगे इसको? दो जगह पे, दोनों जगह मैनेज हो जाता है यार, दोनों लोग अच्छे हैं। नहीं मतलब अभी जैसे बीच में मैंने किया था ना शूटिंग का क्लैश, हाँ नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं हम लोग। अच्छा, ऑल्टरनेट, हाँ, जैसे अभी भी बीच में री एंट्री मारी थी तो 15 डेज इधर 15 डेज उधर, मतलब आज मैं इधर रहूंगा, अगले दिन मैं रिश्ता में रहूंगा, फिर तीसरे दिन मैं वापस कयामत से कयामत, ऐसे कर लेते हैं। और कभी किसी की कोई मजबूरी हुई, कोई टेलीकास्ट का कुछ इशू हो गया, फंस गया, तो फिर उसमें दोनों तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो जाता है। मतलब आई एम लकी दैट वेज कि मैं मतलब शायद ऐसा मेरा व्यवहार है या लोग मुझे पसंद करते हैं कि मेरे लिए कर लेते हैं, वरना बहुत मुश्किल काम है। हाँ भाई। और फैन, कोई ऐसा मोमेंट आपको जब आपके फैन ने आपको जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक या फिर एकदम सरप्राइज या कुछ ऐसा कर दिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे ही क्यों ना हो या फिर इन पर्सन कभी मिले आपसे, तो कुछ ऐसा मोमेंट याद है आपको?
यार मेरी पप्पी ले ली थी एक ने दिल्ली में। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा ऑकवर्ड था। मैं एक कॉलेज में गया था ऐसी, तो इवेंट में गया था, तो वहाँ यार निकलते निकलते एक लड़की ने आके बस सीधा पप्पी ले ली। और हमारे पास तो यार 15 बॉडीगार्ड तो होते नहीं, हम तो ऐसे ही चलते हैं जहाँ भी जाते हैं। जी। तो पहले तो समझ में नहीं आया मुझे, फिर हाँ, वो एकदम आप हो जाते ना, वो एक मोमेंट्री शॉक होता है वो, राइट राइट। उसमें हो गया। फिर लगा कि यार ठीक है कोई इशू नहीं है इस बात को लेके, चलता है। वो रिकॉर्डेड हुआ क्या, मतलब वो? नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ यार। आई विश कि हो जाता, बस हो भी जाता तो क्या होता। राइट। हाँ। अच्छा गौरव, आपके फेवरेट अगर बात की जाए, एक्टर्स की बात की जाए बॉलीवुड में, जिसके काम को लेकर, या साउथ भी आप बात कर सकते हैं या हॉलीवुड भी बात, जिसके काम को लेकर आप काफी ज्यादा एक रहता है कि हाँ कुछ आएगा हमको देखना है, मेल फीमेल्स में कौन कौन है बॉलीवुड में? बॉलीवुड ही, हाँ। मुझे राजकुमार राव बहुत पसंद है, आयुष्मान खुराना, इनका मैं इंतजार करता हूँ। रणदीप हुड्डा साहब मुझे बहुत पसंद है। और मुझे मतलब बहुत बुरा लगा सावरकर उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई, मुझे बहुत उम्मीद थी फिल्म से। Have you seen that film? हाँ, और रणदीप साहब ने इससे पहले भी जो फिल्में की हैं, चाहे वो सर्वजीत हो या हाईवे हो, तो बहुत वैरायटी है यार उनमें। राजकुमार राव तो भाई बहुत ही नेचुरल है, उससे तो ऑर्गेनिक एक्टर तो मतलब मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में भी कोई है। वो बनाते ही नहीं है, कुछ नहीं बनाता, वो कभी आवाज़ नहीं बनाता, वो कभी बोलते हुए ऐसा नहीं है कि उसको एक एक वर्ड पे स्ट्रेस दे के बोलना है, क्लियर बोलना है, ये करना होगा। नहीं भाई, जो है जैसा आप रियल लाइफ में वो वैसे ही करता है एकदम। तो आई होप कभी मैं उनको टच कर पाऊँ, वहाँ तक पहुँच पाऊँ, बट वो मुझे इसलिए पसंद है। आयुष्मान खुराना वो तो पैकेज है, वैरायटी है। हाँ, दिलजीत दोसांझ पैकेज, मतलब सिंगर अच्छे हैं, एक्टर अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, सब कुछ है। और फीमेल्स में जिसके काम का वेट करती है? फीमेल्स में मुझे कृति सेनन बहुत क्यूट लगती है। ओके। हाँ, बहुत प्यारी लगती है। और एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग के मामले में मुझे राधिका आप्टे बहुत पसंद है। अब तो खैर विद्या जी की अभी एक रीसेंट मूवी आई थी, लेकिन विद्या बालन मुझे एक्टिंग के मामले में अच्छी लगती हैं। शेफाली जी बहुत पसंद है, शेफाली जी फिल्मों में आने लगी हैं, अच्छी बात है। हम लोग मतलब लकी हैं कि ऐसे एक्टर्स हमको मिल रहे हैं। हाँ, टीवी से सीधा वहाँ जंप मारा, बहुत बड़ी बात है वो। और फिल्मों में भी अभी क्या वो मिड एजेड जो लव स्टोरीज आने लगी हैं, जैसे अभी शेफाली जी और जयदीप पहलावत साहब की आई थी फिल्म, हाँ, तो वैसा सिनेमा देखने को मिलता है। इतने फाइन एक्टर सब वो कर रहे हैं, तो मज़ा आता है। तो शेफाली जी की मैं चीज़ों का वेट करता हूँ, कोई भी फिल्म आती है, कुछ भी होता है तो। और इसके अलावा आलिया भट्ट, हाँ, आलिया भट्ट वो क्यूट एंड एक जो ब्रिलियंट एक्टर वाला कॉम्बिनेशन होता है वो है, वो भी पसंद है मुझको। और अभी यार यही है, अभी तो मेरे रिसेंट फेवरेट्स यही हैं। कूल। हाँ, तो गौरव, अगला सवाल मेरा जो है आपसे ये है कि रियलिटी शोज का बड़ा ही आजकल दबदबा है। मतलब कि फिक्शन शोज तो चलिए टीवी के बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जैसे रियलिटी शो आता है सारे शोज को कड़ी टक्कर दे देता है। मैं अगर कुछ रियलिटी शोज की बात करूँ, जैसे बिग बॉस हो गया, या एक लॉकअप आया था कंगना रनौत का, वो भी काफी अच्छा चला था ओटीटी प्लेटफॉर्म। वो मैंने देखा नहीं, बट यू शुड वॉच इट, बहुत अच्छा चला था। अच्छा था, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था वो। सो यहाँ पे मुझे जानना है कि गौरव शर्मा, बिकॉज यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, यू हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड यू कैन स्पीक वेल, और डिप्लोमेसी भी कर सकते हो, जो आप अंदर जो होगा या जो जैसा, बिकॉज एक एक्टर है, उनको सारी चीजें तो आती होंगी। मतलब बिग बॉस वाला जो काम, अच्छा काम है। अच्छा गौरव, तो गौरव का क्या प्लान है रियलिटी शोज का? और प्लस मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि कलर्स से एसोसिएटेड हैं आप, राइट? अभी और ये हमने देखा है पास के रिकॉर्ड्स में, जो एक एक्टर कलर्स के साथ एसोसिएट हो जाता है वो उसको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं रियलिटी शो। आपको जाना है? मुझे यार खतरों के खिलाड़ी बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने यहाँ पे तो बॉस का पूछा है। नहीं, मुझे जो पसंद है मैं उसकी बात करूंगा ना। ठीक है, चलिए। बिग बॉस मैं जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनालिटी वो वाली है नहीं, मतलब मैं लड़ाई झगड़े नहीं होते मेरे से। अच्छा, हाँ। अच्छा, मान लीजिए अगर ये खाना है आपको अंदर मिला और मैं आपसे छीन के खा लूं, हाँ, तो तब भी नहीं लड़ोगे आप? नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, प्यार से बोलूंगा, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मैं मेरठ वाला बन जाऊंगा फिर। नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं। क्या बोलोगे आप, बताओ तो सही। अभी मान लीजिए मैं एक कंटेस्टेंट हूँ, कैमरा सामने है, हमको नहीं पता, ठीक है, एंड इट्स योर फूड,
किचन से आया, वहाँ से हमारी एक्स कोई कंटेस्टेंट है, उन्होंने खाना बना के दिया, अरे यार बहुत भूख लगी, लाओ मैं तो सब खाता हूँ, व्हाट इज योर रिएक्शन? मैं बोला मेरा खाना खाएगा तो अंडी वंडी चटनी। बट कैमरे पे तो नहीं बोलोगे आप, नेशनल टेलीविजन पे क्यों नहीं क्या बोल सकता? बोलोगे? अब तो वेब पे आता है वो भी। नहीं तब तो फिर वापस कर हाँ। देता हूँ ज्यादा वेट। नहीं, मैं कोशिश करूंगा यार, मैं प्यार मोहब्बत वाला इंसान हूँ, मैं प्यार मोहब्बत से लोगों से बना के रखूंगा तो मुझे लगता नहीं कोई करेगा। और अगर ऐसा होगा, कभी सिचुएशन आई तो फिर ठीक है भाई, हम तो वैसे ही शहरों से हैं, हमने यही किया है, हमने क्रिकेट खेलते खेलते बल्ले मारे एक दूसरे के सर में, जी। तो फिर वो भी कर लेंगे। अच्छा, तो हाँ। मतलब जाना है गौरव को बिग बॉस में? हाँ, व्हाई नॉट, एक्सपीरियंस लेने के लिए जा सकता हूँ। ओके, तो आई गेस ये इंटरव्यू जरूर देख रहे होंगे मेकर्स, तो भाई एक हैंडसम सा मुंडा यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि खाने पे बल्ला भी मार सकता है मेरे को, तो ले लो इसको। तो बिग बॉस का फिर मतलब हाँ है, मतलब मैं यही समझूं? हाँ हाँ है, कर सकते हैं। खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी तो बहुत बड़ा हाँ है। सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, रियलिटी शोज क्यों पसंद है वैसे आपको? रियलिटी शोज पसंद है क्योंकि फॉर्मेट अच्छा है, वो रियल होता है थोड़ा, मतलब आपको असलियत देखने को मिलती है काफी। अच्छा, हाँ, मैंने कहा रियल होता है थोड़ा, हाँ, थोड़ा तो ब्रैकेट थोड़ा तो हम अपने व्यूअर्स के लिए मसाला भी चाहिए होता है ना, जी। मतलब सारी चीजें फ्लैट नहीं हो सकती, हम एंटरटेनर्स हैं ना, तो एंटरटेन तो करना ही है चाहे कुछ भी करें। ओके गौरव, एक रियलिटी शोज में ना आजकल एक और चीज चल रही है, आपके सोशल मीडिया पे जितने फैन फॉलोअर्स होंगे आप विनर बन जाओगे, चाहे आपने शो में अच्छा। कुछ किया है या नहीं किया। सबसे बड़ा एग्जांपल, मैं तो भाई ओपनली बोलता हूँ ये बात, सबसे हाँ। बड़ा एग्जांपल सीजन 17 है, सीजन 16 और 17 है। हाँ। मतलब फॉर एन एग्जांपल MC स्टैन, जिसने पता नहीं आपने बिग बॉस फॉलो किया था कि नहीं उस टाइम? नहीं, मैं देखा MC स्टैन देखा में ना, देखा तो थोड़ा। जिन जिन लोगों ने किया था कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, चाहे उस टाइम पे प्रियंका हो, अर्चना हो, शिव हो, इन लोगों का कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन MC स्टैन जिसने शो में लगभग साइलेंस, मतलब जिस तरीके से ये यहाँ पे साइलेंट में पड़ा हुआ है, वो ही वाज लाइक दैट ओनली, तो वो वैसे ही था। और इस पे हमने बात भी करी थी काफी ज्यादा, हमने इसको सोशल मीडिया पे रखा भी था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अगर आप शो जाओगे तो आपको ये नहीं है कि फॉलोअर्स अगर मान लीजिए आपके से कहीं ज्यादा वाला आ गया और कुछ न करा और आप इतना कंटेंट दे रहे हो, तो एक्टर क्यों जाए भला? क्योंकि पहले तो क्या होता था कि एक्टर्स जाते थे उनकी रियल पर्सनैलिटी देखने, अभी क्या हो गया, इन्फ्लुएंसर्स को बुला दिया। उस बारे में क्या कहोगे आप? यार ये तो एक लड़ाई, और ये लड़ाई ना बहुत रियल हो गई है अभी, मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सच में ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करने लगे हैं। और कुछ गलत नहीं है, कर रहे हैं, वो अपनी तरह की मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरह की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आर्ट है वो बड़ी सब्जेक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक 15 सेकंड का रील में नाचने वाला सच में वो भाव दिखा पाएगा जो हमारे यहाँ जो एक्टर्स जो डांस करते हैं वो कर देते हैं। तो कंपैरिजन नहीं है दोनों का, दोनों एक अलग चीज़ हैं, और इनको दोनों को साथ में लाना और एक को सिर्फ इसलिए बढ़ावा दे देना क्योंकि वो उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, ये गलत है। तो कभी डर लगता है, मतलब कि अगर डर नहीं आपके उसमें जैसे आप गए हो, आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या आया? मान लीजिए मैं एंटर करके और मेरे फॉलोअर्स आपसे ज्यादा और मैं जीत गया, तो उस वक्त क्या रहेगा फिर आपका रिएक्शन? लाइक मुझे लगा ठीक है भाई, अब यही चल रहा है तो ये तो कलयुग तो यही है। हंस चुकेगा दाना गुन का, कौवा मोती खाएगा, तो वो कौवा मैं हंस। यही तरीका है, यही समझ लूंगा मैं फिर। ओके। और मुझे ऐसा लगता है अभी भैया जो उसके फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। जो लोग किसी पिछवाड़ा हिलाने वाले को पसंद करते हो ना, मुझे वो नहीं चाहिए। जिसको थोड़ी सी समझ हो ना चीजों की, जो हाँ जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए वो चल जाएगा, एंटरटेनमेंट इज अ गुड थिंग, पर जिसको अभद्रता चाहिए वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा वो। एक दिन कर दिया, दूसरे दिन नहीं करूंगा, वो वैसे ही छोड़ के चला जाएगा, तो ऐसे फॉलोअर्स का क्या फायदा? और अगर ऐसी जनता इतनी बड़े उसमें कहते हैं इतना बड़ा लॉट है जो कि ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो ठीक है। जैसे MC स्टैन की आप बात कर रहे थे, उसके गाने सुने मैंने, क्या गालियाँ, दुनिया भर की गंदगी। यार डिवाइन भी तो है रैपर, डिवाइन भी है, बादशाह। हाँ, मुद्दे उठाता है यार, सोशल मुद्दे उठाता है, हाँ, लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, माँ के बारे में बोलता है। तुम्हें क्यों गंदगी फैलानी है? और फैलानी है तो फैलाओ, लेकिन उसके साथ जो उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं वो क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहते हैं कि गंदगी फैले।
एक्चुअल में ना गौरव, ये बहुत अब इंटेंस हो गया है तो ये कॉन्वर्सेशन हमारा, मुझे इस पे एक और चीज याद आ गई है जो मुझे आपसे जाननी थी। वी ऑल नो एनिमल कैसी फिल्म थी, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी होगी, फुल ऑफ वायलेंस था, वो स्टोरी लाइन है, वो रियलिटी नहीं, अलग ही एक जॉनरा था। लेकिन उसमें 15 मिनट का एक जो है अबरार का किरदार था, बॉबी देओल, सबको वो बहुत पसंद आया। ही वाज अल्कोहलिक, ही वाज वुमेनाइजर, he was sexual abuser, he was like जो भी एक नेगेटिव किरदार होता है उसमें वो कूट के भराता है। इनफैक्ट he doesn't respect to his brother, ठीक है। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, उस पर रील्स आई हैं, जनता पागल हो गई थी। एंड सेम उसी के लगभग 1 महीने बाद एक फिल्म आती है वीर सावरकर। ही इज पेट्रियोटिक, ही इज इंटेलिजेंट, लोगों को सोशली अवेयर किया उन्होंने, और वो रियलिटी पे था। उन्होंने अपनी पूरी जवानी एक ऐसी जेल में बिता दी जहाँ पे चारों तरफ समुद्र, कोई ह्यूमन का ऐसा एक कॉन्वर्सेशन कुछ नहीं है, और उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला। व्हाट डू यू थिंक कि ऑडियंस क्या कर रही है, मतलब कहाँ जा रही है, किस पतन की तरफ जा रही है, अच्छी चीज क्यों नहीं अप्रिशिएट की जाती है? यार वीर सावरकर से मेरे भी बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने भी एक सीरीज है स्वराज, तो उसमें मैंने वीर सावरकर ही प्ले किया इस फिल्म से बहुत पहले, अभी अमेजॉन प्राइम पे आ रही है वो। अच्छा। तो मैंने बचपन से जो सुना था, किताबों में पढ़ा था, प्लस जब मैं वो करने गया तो उसमें भी थोड़ी रिसर्च, थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा डायरेक्टर का समझाना, राइटर का पढ़ना, तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये सब रियल हीरोज थे। इन्होंने जो कर दिया ना वो हम लोग सोच भी नहीं सकते, कोई करने वाला भी नहीं है। तो एक फिल्म उस आदमी को ना उठा सकती है ना गिरा सकती है, उसने तो हिस्ट्री बना दी। लेकिन ये अब हमारी गलती है कि हम ऐसी अच्छी फिल्मों को छोड़ के ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें सब कुछ गलत दिखाया है। आपको तब तक वो सब चीजें अच्छी लगती है जब तक आपकी बहन के साथ नहीं हो रही हो, आपकी बेटी के साथ नहीं हो रही है। जब कोई आपके फैमिली मेंबर के, फीमेल के स्पेशली इस तरह से जब करेगा ना बिहेव, तो आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं सही समझता। और एनिमल का विलन क्या, हीरो भी विलन ही था। ऑब्वियसली। मैं तो कुछ ज्यादा ही डीप चला गया, लेकिन वैसे हीरो डार्क कैरेक्टर्स ठीक है, डार्क ठीक भी है, लेकिन सिनेमा में सब चीजें सही है, क्योंकि सिनेमा पे आप रोक लगाओगे तो फिर भाई हम आजाद नहीं है। क्योंकि जहां आर्टिस्ट की बात पे पाबंदी लग जाए ना, वो गुलामी की शुरुआत होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए, पर ये फिल्म को देख के आप इस फिल्म जैसे मत बन जाना। आपको बनना है तो सावरकर जैसे बनो यार, कूद जाओ बीच समंदर में और तैर के पहुंचो जरा वहां तक। यहाँ स्विमिंग पूल क्रॉस नहीं होता लोगों से। आर्म्ड रेवोल्यूशन जो उन्होंने जो शुरू करवाया था, वो अंग्रेजों की नाक के नीचे उन्हीं के देश में। तो ये जो है ना, ये है हीरो। वो हीरो नहीं है कि एक औरत के मुंह पे ऐसे जूता रख दे और उसको बोले कि चाट ले, ये कर ले, और किसी को कपड़े फाड़ना, किसी को नीचा दिखाना, पोएट्री के बारे में गलत बोलना। नहीं, नथिंग प्रूव्स यू आर अ मैन जब तक आप खुद अपनी फैमिली के लिए, दूसरे लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेते हो। असली आदमी तो वही है। हाँ, ये काम तो यार जानवर भी करते हैं ना, जानवर भी अपनी रोटी के लिए लड़ते हैं। इंसान तो वो है ना जो दूसरों के लिए भी खड़ा हो यार, फैमिली के लिए खड़ा हो। इस पॉइंट से आप मेरे सहमत हो? कॉज मैं बिल्कुल सहमत हूँ की तरफ हूँ। कॉज देखिए ना, अभी वीर सावरकर जैसी फिल्म को लोगों ने बोल दिया, या फिर आप आर्टिकल 370 में यामी ने इतना अच्छा काम किया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। वहीं अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक अभी एयरपोर्ट वाली एक फिल्म आई थी जिसमें 3 बड़ी फीमेल स्टार्स थी और वो एयर होस्टेस बनी थी, उनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा एंड व्हाट काइंड ऑफ एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ऑडियंस के लिए। डू यू फील ऐसा हो रहा है? यार देखो, फिल्म तो कोई भी खराब नहीं होती, सब फिल्म के अलग अलग व्यूअर्स हैं, लेकिन वो फिल्म को आप आइडल नहीं बनाना ऐसी फिल्मों को। अब ठीक है, किसी को देखना होगा 3 एयर होस्टेसेस सुंदर सुंदर और वो कर रही हैं काम, ठीक है, कई लोगों को वो एक्साइट करता है, हमें नहीं करता। मोस्टली लोगों को करता है। हाँ, हमें नहीं करता। हमें अच्छी लगती है आर्टिकल 370 क्योंकि कहानी है, सत्य घटना पे आधारित है। बहुत अच्छा एक्टिंग किया है यार यामी ने। डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन इतना कमाल का है, सिनेमेटोग्राफी इतनी कमाल की है। हाँ, पर तब भी लोग, अब वही जैसे वो आप बता रहे हो, स्टैन और वो जो भी लौंडे हैं उनके सबकी जो फॉलोइंग है, वो फॉलोइंग यही वाली तो है। यही, हाँ, यही वाली है। करेक्ट।
कई लोगों को ऐसी भ्रम में जीना, ऐसी भुलावे में जीना पसंद होता है, उनको ऐसे ही वर्ल्ड चाहिए होता है, क्योंकि जो रियल लाइफ में वो नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि ये कैरेक्टर्स करें। ओके। तो जब एनिमल में वो आता है बॉबी देओल और वो जो भी हरकतें करके दिखाता है, अब हर कोई वो हरकत नहीं कर सकता, हर किसी में दम नहीं है, तो वो उसको देख के खुश हो जाता है, उसमें अपने आप को देखने लगता है। सुंदर सुंदर लड़कियां दिखती हैं, एयर होस्टेसेस, ये वो सब, तो उनकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैंटेसी होगी भाई। सिनेमा तो नहीं है ये, और इसी पे खेलते हैं लोग। एक टाइम पे जो बी ग्रेड सिनेमा का जो इतना बड़ा मार्केट था वो इसीलिए था। करेक्ट। तो ठीक है, जिसकी जो चॉइस है वो है। बट ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। अगेन इस बात पे एक और बात बन गई, क्या? बी ग्रेड में पहले जो चीजें छुप छुप के होती थी, अभी वो ए ग्रेड में आ गई हैं और वो खुलेआम दिख रही है। अब तो खुलेआम दिख रही है। वही यार, थोड़ा सा ये एक अभी फिल्म देखने में, मतलब मुझे ऐसा लगता है फैमिली के साथ जाने में थोड़ा सा सकपकाहट सी होती है यार, कहीं अचानक से कुछ आना जाए। क्या आपको भी कभी ऐसा हुआ है? लाइक मैं तो सबसे पहले रेटिंग पता कर लेता हूँ, हाँ। एक दो लोगों के रिव्यू सुन लेता हूँ, फिर लगता है कि ले जा सकते हैं तो ले जाता हूँ। और बाकी अभी क्या, किसी पे क्या रोक लगाओगे यार, आप नहीं भी लेके जाओगे तो घर पे देख ली जाएगी OTT पे। ये भी है, सही। बट हाँ, वो तुमने बहुत सही बात की है। पहले बी ग्रेड फिल्में होती थी, कैटेगराइज किया जाता था उनको, आजकल कोई कैटेगरी नहीं रहेगी। लाइन ब्लर हो गई है पूरी। हाँ, ब्लर हो गई है, पूरी ब्लर हो गई। पहले जैसे कहानी में सेक्स हुआ करता था, अभी सेक्स में कहानियां बनने लगी हैं। नहीं, ये तो मैंने तब भी कहा था, मुझे जैसे ऑल्ट वॉल्ट के ये शोज के आते थे ना, वो आया था वो। हाँ आए हैं यार, झूठ क्यों बोलूं, नहीं मैंने किए नहीं। एक तो शो आया था वो भाई, बहुत ही वो बातों पे था, वो बेस्ड, गंदी बातों पे बेस्ड था वो। तो हाँ, मैंने उनको एक ही लाइन बोली थी कि भाई कहानी में सेक्स होगा ना, चलेगा, कर लूंगा, उतार दूंगा कपड़े, कहानी में सेक्स है तो सेक्स में कहानी नहीं करूंगा मैं। तुम्हारा मुद्दा ही अगर सेक्स है, वहीं से कहानी शुरू हो रही है तो नहीं करूंगा। कहानी में सेक्स है भाई, सीक्रेट गेम्स बनाई है अनुराग कश्यप साहब ने, तो ठीक है, सेक्स सीन्स थे उसमें, और पंकज कर दे रहे हैं, वो जरूरी थे उनके हिसाब से, वो फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रॉ यूनिवर्स है वैसे ही, तो ठीक है। लेकिन ये नहीं भाई, आप नाम ही रखोगे सीरीज का एक सेक्स चीज पे, तो फिर वो तो नहीं करूँगा। ओके, अच्छा, अरे वाह। मुझे एक बात बताइए गौरव, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले, जैसे आपने अभी एक फिल्म के बारे में बात की जिसमें अमीर सावरकर बने थे, सीरीज आई है। हाँ, सीरीज है स्वराज। वो सब क्या क्या चीजें आ रही हैं, थोड़ा बताइए ना यार। स्वराज जो अमेजॉन प्राइम पे है, वो 10-10 एपिसोड करके रिलीज कर रहे हैं। तो गौरव, हम बात कर रहे थे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम टीवी, और किस किस में हम आपको देख सकते हैं? अपकमिंग यार, एक अमेजॉन मिनी पे 2 सीरीज आ रही है मेरी। एक तो हाँ, एक तो रेवोल्यूशन है नाम सीरीज का, और एक फॉरएवर करके मैंने सीरीज किया, बुक पे बेस्ड है। ये दोनों मिनी पे आ रही हैं। और इसके अलावा एक फिल्म मैंने किया 1857 क्रांति, डायरी द हिडन पेजेस, तो उसमें मैंने एक बहुत नामी फ्रीडम फाइटर थे, उनका रोल किया है। बता सकते हैं कौन? अभी नहीं, अभी रिवील नहीं कर सकता। आई थिंक 2-3 महीने में रिलीज हो जाएगी। प्रोटोकॉल। हाँ जी। तो वो है प्रोजेक्ट। उसके अलावा 1-2 सीरीज और लाइंड अप हैं। बहुत सारी बातचीत हो गई जी, खाना भी खा लिया हमने, मजा आ गया। क्या कहना है आपको? खाना तो बेस्ट पार्ट था ही, और बातें आपकी बहुत अच्छी हैं यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आप जो जितने भी आपने सवाल पूछे सब अच्छे लगे मुझे। थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब वरना क्या होता है, ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ना आप कोई एक मुद्दा निकालने की कोशिश कर रहे होते, तो आपका ऐसा नहीं था, बड़ा जेन्युइन कॉन्वर्सेशन हुआ हम लोगों का। चलिए, गौरव को अच्छा लगा हमारे साथ, और आई गेस आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हमने न सिर्फ खाना खाया, मस्ती करी, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं गौरव के लिए। मैं गौरव को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप आए और हमारे साथ ये अच्छा लंच आपने खाया है। और चलते चलते यही कहना चाहूँगा, दर्शकों प्यार दीजिए, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो, लेकिन हाँ, ये आपके प्यार के बिना कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग टेली खजाना। सब्सक्राइब करके जाना जी, सब्सक्राइब करके जाना टेली खजाना।